आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा क्या है। कहते हैं कि अजय एकादशी व्रत कथा सुनने से हमें अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज, त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी के वंशज राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे और राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यता, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने ये निश्चय किया कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। उसके लिए विश्वामित्र को भेजा गया। ऋषि विश्वामित्र को आप सभी जानते हैं। राजा को स्वप्न में अपने सारे राजपाट दान करने का स्वप्न आया। रात्रि में शयन करते समय तो उन्होंने सोचा ऐसा स्वप्न आया होगा, और सुबह जब उठते हैं, अपने कार्यों में लगते हैं, तो ऋषि विश्वामित्र उनके घर पर स्वयं आए हुए होते हैं और वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हे राजन, तुमने अपने स्वप्न में हमें अपना सारा राजपाट दान दे दिया है, सो अब इस राजपाट का तुम इस्तेमाल यानी उपभोग नहीं कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति जाने जाते थे और वो उनका पालन भी करते थे। स्वप्न में तो उन्होंने देखा ही था, तो उन्होंने तथास्तु कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी दान करने से पहले हम हाथ में जल, अक्षत और पुष्प दक्षिणा लेते हैं और तब हम दान करते हैं। तो वो सारा राजपाट जो उन्होंने स्वप्न में दान किया था, उसको संकल्प लेने के लिए उन्हें जल विश्वामित्र ने दे दिया, पुष्प दे दिया। अब दक्षिणा कहाँ से आएगा, क्योंकि सारा राजपाट तो उन्होंने दान दे दिया। अब बिना दक्षिणा के वो दान सफल नहीं होगा, इसलिए वो दक्षिणा पाने के लिए उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को यानी अपने परिवार को बेच दिया, और उस बेचने से जो धन मिला उसको दक्षिणा के रूप में संकल्प लेकर सारा राजपाट उन्होंने विश्वामित्र को दे दिया। अब उनको खरीदा किसने, उस दक्षिणा के लिए पैसा किसने दिया था, वहीं के राज्य के एक डोम ने। डोम जो दाह संस्कार करवाते हैं, जो अग्नि वगैरह मुखाग्नि दिलाते हैं, उन्हें डोम कहते हैं। तो उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान नगरी में शव जलाने का कार्य करने लगे। इस तरह से समय बीतता गया और जो डोम था वो राजा को देखकर, क्योंकि जो राजा की गद्दी पर बैठता है और वो इस तरह का कार्य करे तो देखने वालों को भी बहुत दुख महसूस होता है, बहुत आत्मग्लानि होती है, और जिसने ये कार्य करवाया वो तो उसे तो ग्लानि होगी, वो बहुत दुखी रहता था। लेकिन फिर भी समय बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत दुख होता था कि हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो हमें ये दिन देखना पड़ा। तो उन्हें मन ही मन वो ऐसा सोच रहे थे, तब तक उन्हीं के पास ऋषि गौतम आ गए। ऋषि गौतम से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई कि ऋषि, हमें इस तरह के दुख देखने पड़ रहे हैं और हमें बहुत आश्चर्य भी है कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया जो हमें ऐसा दिन आया। तब ऋषि गौतम ने भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत के बारे में बताया कि हे राजन, तुम आने वाली एकादशी जो कि अजय एकादशी होने वाली है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के तीसरे दिन पड़ती है, उस एकादशी का व्रत तुम करो और पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करो, रात्रि का जागरण करो। उसके बाद देखो, इसके पुण्य फल से तुम्हारे ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए, यानी ऋषि वहां से चले गए। जैसे ही अजय एकादशी आई, राजा हरिश्चंद्र ने गंगा स्नान करके भगवान सूर्य को जल देते हुए अपने व्रत की शुरुआत की और पूर्ण निष्ठा से उन्होंने भगवान विष्णु को मन ही मन ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए अपने कार्य को किया। क्योंकि उनका काम था शव को जलाना, तो उन्होंने उससे विराम नहीं लिया। उनका वो काम था, वो काम करते करते भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप, और जब समय मिला तो पूजन अर्चन करते हुए व्रत किया। क्योंकि खाने पीने के लिए भी उतनी उनकी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्जला व्रत किया और
पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन किया और रात्रि जागरण किया तो एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के खोए हुए राज्य वापस मिल गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी और कहा, हे राजन, तुमसे बड़ा दानी और तुमसे बड़ा सत्य निष्ठावान ईमानदार कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आज से तुम्हारा सब ये राज्यपाट तुम्हारा हुआ, तुम्हारी स्त्री सुवर्ण सुसज्जित और तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिलता है। तो इस तरह से राजा को सभी उनका राजपाट वापस मिला और जब उनको स्वर्ग जाने की बारी आई, यानी कि मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तभी से इस व्रत को अजा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। और इस व्रत की इतनी महत्वता, और कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे नियम का पालन करते हुए अजा एकादशी व्रत को सुनता भी है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना अजा एकादशी व्रत का महत्व, नियम और अजा एकादशी व्रत राजा हरिश्चंद्र की कथा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।